क्लास 7 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। लेट्स सी, वी विल रीड टुडे चैप्टर नंबर 11, सी स्विमिंग, समुद्र में स्विमिंग। ठीक है, और ये आपके जो इसमें लेसन है, इसमें हमारे जितने भी इंडियन हुए हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, ठीक है, उनके बारे में है ये। अब इंग्लिश चैनल क्या है इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश चैनल जिसे फ्रेंच में लॉ मांचे कहा जाता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है ये। ठीक है, इंग्लिश चैनल क्या है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। यह नियर अबाउट 560 किलोमीटर उसकी लंबाई है, लेंथ है उसकी, और 240 किलोमीटर उसकी विड्थ है, चौड़ाई है उसकी। लेकिन डोवेर जो स्टेट है, यानी जो जो जलडमरू मध्य है, उसमें ये केवल 34 किलोमीटर चौड़ा है। और ये कहाँ पे है? ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइड्स आते हैं, यानी कि जो समुद्र में ज्वार उठते हैं उसको टाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइड्स आते हैं। तो ये कहा जाता है कि इंग्लिश चैनल जो है उसको क्रॉस कर देना बहुत ही ब्रेवली वाला काम है। ठीक है, तो हमारी जो मीर सेन है और भी जो है इंडियंस, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है और बताया गया है कि किसने कब कौन सी अचीवमेंट गेट की है। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं मीर सेन जी के बारे में। इन 1966 मीर सेन डिड समथिंग दैट नो अदर स्विमर हैड डन बिफोर। इन 1966 में मीर सेन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे उससे पहले किसी और स्विमर ने नहीं किया। He swam across the 7 seas of the 5 continents in 1 calendar year. इन्होंने क्या किया? एक कैलेंडर के अंदर ही, यानी कि 365 दिन के अंदर ही इन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को पार कर लिया। कितने? हाँ, 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार कर लिया। मीर सेन डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू स्विम। मीर सेन नहीं जानते थे कि कैसे तैरा जाता है। टिल ही वॉज 22 ही ओनली डॉग पैडल। वो जब 22 साल के थे उनको केवल डॉग पैडल ही आता था। डॉग पैडल का मतलब होता है जिसमें हाथ पानी में पैडल की तरह मारते हैं और जो पैर होता है उससे किक का जो मोशन है वो बनाए रखते हैं। तो मतलब नॉर्मली वो तैरना जानते थे। ही वॉज नॉट कोच्ड इन द आर्ट ऑफ स्विमिंग, और उनके पास कोई कोच भी नहीं था। ठीक है, मतलब कभी उन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी स्विमिंग की। इट वॉज द अर्ज टू डू समथिंग ग्रेट विच मेड हिम गो टू लंदन। और उन्हें कुछ बड़ा करने की चाहत में उन्हें मतलब इंग्लैंड जाने को मजबूर कर दिया। उनके मन में था कि मैं कुछ बड़ा करूं। इन लंदन ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म एज अ पोर्टर, और वहाँ पे उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुली के रूप में काम किया। काफ़ी समय कुली बने वो। टिल ही गॉट ए क्लेरिकल जॉब इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन, और उसके बाद उन्हें भारतीय उच्च आयोग जो ऑफिस था उसमें लिपिक की नौकरी मिल गई। In spite of full-time job and study, he spent every free minute in a swimming pool. अब वो काम भी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। ठीक है, तो पूरी तरह से नौकरी भी करते और पढ़ाई भी करते। उसके बावजूद भी अगर उन्हें समय मिलता, अपना एक भी मिनट मिलता, तो वो स्विमिंग पूल में स्पेंड जाके करते, यानी कि स्विमिंग पूल में वो जाते। For 3 years, Mir went through grueling training till on 27 September 1958. 3 साल तक मीर ने कड़ी ट्रेनिंग ली और 27 सितंबर 1958 को उन्होंने ही स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल फ्रॉम डोवर इन इंग्लैंड से कैलाइस in France in 14 hours and 45 minutes, thus setting a record as the first Indian to have done so.
अब इन्होंने 3 साल मेहनत करी। जब इन्होंने 3 साल मेहनत करी, इन्होंने ट्रेनिंग ली, तो 27 सितंबर 1958 को इन्होंने इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस के कैलाइस तक इंग्लिश चैनल को 14 घंटे 45 मिनट में तैर कर पार कर लिया, और इस तरह उन्हें ऐसा करने वाला एशिया का रिकॉर्ड बनाया। और 26 जो मीटर जो लॉन्ग इसका जो रास्ता था, चलिए, और ये ऐसा करने वाले भारत एशिया के पहले व्यक्ति थे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1959 फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ 26 माइल इंग्लिश चैनल। और इस तरह से 26 माइल लंबे इंग्लिश चैनल पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1996 was the year of the great achievement of मीर सेन। 1996 मीर सेन के लिए बहुत ही अचीवमेंट वाला साल रहा। In April he set a world record by the swimming across the Pak state, the sea between the India and Sri Lanka। अप्रैल में उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार किया। ही वॉज ए ब्रेव फीट, और ये बहुत ही बहादुरी वाला काम था। क्यों था? टू डेयर द डेंजरस वेव्स, क्योंकि इसमें खतरनाक लहरें आ रही थी। एंड द शार्क इन्फेस्ट वाटर, और इसमें बहुत सारी ये शार्क से भरा हुआ था, यानी कि बहुत सारी शार्क थी वहाँ पे। इट वॉज द इन अगस्त मीर स्वाम अक्रॉस अदर डेंजरस स्टेट ऑफ वाटर, और उसके बाद अगस्त में ही इन्होंने दूसरा भी sorry, I have to go. Let's start again. Where? In August, Mir swam across another dangerous strait of the Sharkfield Strait of Gibraltar between Europe and Africa। और इसके बाद अगस्त में मिही ने यूरोप और अफ्रीका के बीच में शार्क से भरे हुए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को तैर के पार किया, यानी कि जहाँ भी गए वहाँ शार्क बहुत ज़्यादा थी। इन सितंबर ही बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट मैन टू स्विम द एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेट ऑफ क्या नाम है इसका, डार्डानेल्स। और सितंबर में उन्होंने बेहद खतरनाक डार्डानेल्स जलडमरू मध्य को पार करने वाले वो पहले व्यक्ति बने। In recognition of all these achievements, he was awarded of the Padma Bhushan in 1967, और 1967 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। His achievement forested of spirit of adventures in many young Indians, और इनकी जो अचीवमेंट थे उन्होंने कई युवा भारतीयों में रोमांच की भावना बनाई, और सब ने किसी न मतलब जिसने बनाई उसने सोचा कि मैं भी अब ऐसा कुछ करूं। ये बहुत अच्छी बात होती है जब हम किसी से मोटिवेट होते हैं। इन 1974 अविनाश सारंग, अब देखिए दूसरे आ रहे हैं हमारे अविनाश सारंग जी, ठीक है। इन 1974 अविनाश सारंग, अ फॉर्मर वाटर पोलो प्लेयर फ्रॉम इंडिया अक्रॉस द इंग्लिश चैनल डिस्पाइट वेरी बैड वेदर। 1974 में भारत के पूर्व वाटर पोलो खिलाड़ी अविनाश सारंग ने बहुत ही खराब मौसम के बावजूद इंग्लिश चैनल को पार किया, ठीक है। उस समय मौसम बहुत खराब था लेकिन उन्होंने उसको क्रॉस किया। सारंग सक्सेस रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन चैनल। सारंग की सफलता ने चैनल में रुचि को पुनः जीवित किया, यानी कि जो लोग डर रहते हैं कि खराब मौसम रहता है, ऐसा रहता है वैसा नहीं रहता है, तो जब इन्होंने ऐसा किया तो लोगों के मन में फिर से आई कि नहीं हमें भी ऐसा कुछ करना है। एंड बिटवीन 1983 एंड 1989 4 इंडियंस मेड द क्रॉसिंग, और 1983 से और 1989 के बीच में लगभग 14 इंडियंस ने चैनल को पार किया। अमंग देम वर चिल्ड्रन लाइक आरती प्रधान, इसमें आरती प्रधान जैसे बच्चे भी शामिल थे। हु इन 1987 एट द एज ऑफ 14 बिकम द यंगेस्ट इंडियंस टू स्विम चैनल, वो 14 साल की उम्र में चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई बने। और एंड वी क्या नाम है सर,
कुलाट्रेश्वरन वॉज द तमिलनाडु, ठीक है, और तमिलनाडु के वी कुलाट्रेश्वरम हु क्रॉस द चैनल इन 1994, जिन्होंने 1994 में चैनल को क्रॉस किया एज ऑफ 12, केवल 12 साल की उम्र में। कुट्राश्वेलम completed 5 other ocean swim and entered the Guinness Book of World Record। अब ये जो बच्चा है कुलेटेश्वरम, उसने 5 और समुद्री तैरा मतलब 5 समुद्री यात्रा उसने पूरी की और गिनीज ऑफ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बुक होती है उसमें अपना नाम लिखवाया, ठीक है, इंटर करवाया। अमॉन्ग इंडियंस चैनल कॉन्क्यूर्स तारानाथ शिनॉय, और फिर उसके बाद आते हैं हमारे भारतीयों में तारानाथ शिनॉय जी का नाम है। 1983 फीट ऑफ स्पेशली रिमार्केबल, ये बहुत ही उल्लेखनीय था। क्यों था? डिस्पाइट बीइंग डीफ म्यूट एंड पार्टली ब्लाइंड, शिनॉय मेड अ क्रॉस इन जस्ट 10 hours and 54 minutes। मूक बधिर और थोड़े से अंधे होने के बावजूद भी शिनॉय जी ने 10 घंटे और 54 मिनट में इसको पार कर लिया, इंग्लिश चैनल को। द फॉलोइंग ईयर ही अटेम्प्ट टू स्विम नॉन स्टॉप फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रांस एंड बैक बट वॉज अनेबल टू कंप्लीट द रिटर्न लेग। ओके, अगले फिर नेक्स्ट वर्ष क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उन्होंने इंग्लैंड से फ्रांस से वापस बिना रुके तैरने की कोशिश की, लेकिन वापसी यात्रा वो पूरी नहीं कर पाए। थोड़ी सी शायद कॉम्प्लिकेशंस हो गए होंगे, वापस नहीं आ पाए, कर नहीं पाए उसको। नेक्स्ट है अब, हाँ चलिए, ऑफ द 22 इंडियंस हु हैव क्रॉस द चैनल 6 हैव बीन विमेन। चैनल पार करने वालों में नियर अबाउट 22 इंडियंस थे, जिसमें से जो 6 थी वो विमेन हैं। एंड द मोस्ट इम्प्रेसिव हैज़ बीन द फॉर्मर नेशनल स्विमर चैम्पियन अनीता सूद, who in 1987 crossed the channel in 8 hours and 15 minutes। और सबसे प्रभावशाली पूर्व राष्ट्रीय तैराक चैंपियन में अनीता सूद रही हैं, जिन्होंने 1987 में चैनल को 8 hours 15 minutes में कंप्लीट कर लिया। द फास्टेस्ट एवर बाय एन इंडियन, जो अब तक भारतीय द्वारा सबसे तेज समय था। इट वॉज इन द सेम ईयर डेट अनदर वुमेन C.N. जानकी who was struck by polio when he was 2 years old। उसके बाद थी हमारी जो दूसरी महिलाएं थी वो थी C.N. जानकी, जो 2 साल की उम्र में ही पोलियो से ग्रस्त हो गई थी, यानी कि उनको पोलियो था। बिकम द फिजिकल डिसेबल्ड वुमेन टू बी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीम अक्रॉस ऑफ द चैनल। और क्योंकि इनको पैर में तो प्रॉब्लम थी ही, ठीक है, तो चैनल को पार करने वाली शारीरिक रूप से अक्षम महिला बनी, जो एक सफल टीम का हिस्सा थी। These swimmers could accomplish all these because of their love of adventure। और ये सारे के सारे अपना सब कुछ इसलिए कर पाए क्योंकि अपने एडवेंचर के प्रति इनको बहुत ही प्रेम था, लगाव था, इसलिए ये सब कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चीज़ आपने देखी, और इससे हमें ये भी मोटिवेशन मिलता है कि जो आपका पैशन हो, जिसको आप चाहते हो, जिसके प्रति, जिस काम के प्रति आपको प्रेम हो, तो उसको आप क्या करो, बहुत ही अच्छे से करो, तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। लेट्स सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो आपका है रीड एंड आंसर वर्बली, ये आपको तो अपने से करने होंगे। नाउ सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स एंड डन दैट नो वन हैड डन बिफोर, व्हाट इज दिस? दिस वाज he swam across the 7 seas of the 5 continents in one current। Mir was awarded in 1959 Padma Bhushan, Padma Shri, who was across the English Channel despite of the bad weather। Avinash Sarang, who was the youngest Asian of the swim the channel, youngest
Youngest is, yes. Name of the Indian who across the channel 8 hours, Anita Sood. Okay. Mihir Sen 1958. Mihir Sen 1958. Avinash Sarang 74. आरती प्रधान 87 और वी कुटुल क्या नाम है इसका, श्वेरम, कुटुल श्वेरम है 1994, अनीता सूद 87 एंड शिनोय 83। चलिए क्वेश्चन आंसर इसके आगे देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ दिस वर्ड डिस्क्राइब मिहिर सेन बेस्ट। इसमें से कौन कौन से जो वर्ड हैं मिस्टर मिहिर सेन के लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे एडवेंचरस, हाँ वो थे, करेजियस भी थे, हार्डवर्किंग भी थे, डिटरमाइंड भी थे, प्यूनर आगे बढ़ते गए थे, स्ट्रॉन्ग भी थे और डेयरिंग में थे। ये सारे इनसे मैच हो रहे हैं, तो ये आपको इसमें क्या करना है, फिर आपको नाउ यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंस को आपको अपने से बनाना है, सेंटेंस बनाना है। ओके, तो आई थिंक यू विल डू दिस। हाँ चलिए, add the sentence in the present perfect continue, use word in the break in, first I've done you। अब listen carefully, ठीक, और I will not write in। the ground is wet, it has been raining, ठीक है, यहाँ पे रेन आया तो ये हो गया, ठीक है। ग्राउंड क्या है, गीला है, बारिश हो रही है। द गर्ल हैज़ टायर्ड, क्या लिखोगे, द गर्ल हैज़ टायर्ड, यहाँ पे लिख देना बिकॉज, ये तो शी का यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये भी चेंज कर दिया गया है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, शी हैज़ बीन हार्ड वर्किंग, बस इतना ही कर दोगे, इसमें टाइमिंग का यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। राहुल एंड रोहन लुक अनॉयड, मतलब खिजे, तो ये इसमें नॉट का यूज़ करेंगे हम लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से चिड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे से एग्रीड नहीं है, ठीक है। तो क्या जाएगा, दे हैव नॉट बीन, ओ सॉरी, बीन बस। प्रज्वल शूज़ आर डर्टी, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द मड, ठीक है। मधुज इज अनएक्शियस, शी हैज़ बीन, ठीक है, लिसन केयरफुली, वेटिंग, ठीक है। फिर यहाँ से लिख देना फॉर एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, हियर द फ्यू सिचुएशन, राइट द सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू डिस्क्राइब इस सिचुएशन, ठीक है। अब इस सिचुएशन को देखना है हमको। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, विकास वेंट इन टू द स्विमिंग पूल एन आवर्स अगो, एन आवर अगो मतलब 1 घंटे पहले। ही डजंट वॉन्ट टू कम आउट, अब वो बाहर निकलना नहीं चाहता अभी तक। अब इसी में क्या है, 1 घंटा आया ना, तो क्या हो जाएगा, विकास हैज़ बिन फॉर 1 आवर, ठीक है। अब ऐसे क्या है, अली स्टार्टेड राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर अगो, मतलब वो 1 घंटे पहले से लिख रहा है। ही हैड नॉट फिनिश, तो आप क्या लिख दोगे, बहुत ही सिंपल है बेटा, अली हैज़ बीन, ठीक है, राइटिंग अ स्टोरी, फिर लिख देना फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें सर्टन टाइम नहीं दिया ना, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ भी एन आर अगो आ रहा है, तो सतीश रैंक राजूस, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट ही बताया है, चलो, पर यहाँ पे पास्ट टेंस था, कोई बात नहीं। सतीश एंड
राहुल हैव बीन टॉकिंग, हैव बीन टॉकिंग, कब से बात कर रहे हैं वो, फॉर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे से ये लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अनीता बिगेन रीडिंग बुक एन आवर अगो, ही हैज़ बीन नॉट, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, नीता हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, ठीक है। डोंट माइंड ऑन माई राइटिंग, बेटा जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है, ठीक है, बिकॉज आई हैवन टाइम। रिया बिगेन कुकिंग 3 आवर्स, यहाँ पे 3 आवर्स है ना, तो बेटा कैसे कर दोगे आप, रिया हैज़ बीन ओके कुकिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर, अभी आपके वो क्रिएट हो जाते हैं। अब और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।